चलिए स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, थैंक यू। तो आज हम क्वांटम नंबर के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। क्या एक मिनट बेसिक कंसेप्ट का एक आप शुरू कर दीजिए और उसमें मैं नई चीज बताऊंगा आपको। सारे लोग क्वेश्चन आप बता दीजिए। उसके बाद दो क्वेश्चंस के बाद हम लोग क्वांटम नंबर डिस्कशन 0.2 of iron reacts with 0.4 of what mole of active is formed। ये आपको बताना है, ठीक है? पहले आप लोग ट्राई कीजिए। ये ऑप्शन है 0.2, ये ऑप्शन है 0.4, सी ऑप्शन है 0.1, ये ऑप्शन है। पहले दो क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए वरुण, सब लोग आंसर। चलिए मैं करता हूँ और इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो आपका पहला काम ये है कि इक्वेशन लिखेंगे आप Fe2O3 बैलेंस करें। कुछ रिएक्शन ऐसी डिफिकल्ट होगी तो ये देगा, ये तो आसान है। और से सुनिए, जिस न्यूमेरिकल में प्रोडक्ट का अमाउंट है, अच्छे से सुनिएगा। इस केमिकल रिएक्शंस में जब भी प्रोडक्ट का अमाउंट पहले निकालने के लिए तो आप माइंड में लिमिटिंग रिएक्शन लाइन याद रखिए अच्छे से। लिमिटिंग रिएक्शन reagent which is completely consumed। मैं क्वेश्चन के जरिए ही कंसेप्ट समझाऊंगा। completely consumed
during the reaction is called limiting reagent के लिए है कि आप रेशियो निकाल सकते, उसका शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि आप रेशियो निकालें। रेशियो का क्या फॉर्मूला है, 10 और 5, यहाँ से पहले समझ लीजिए इसको, काइनेटिक कोएफिशिएंट। मेरी आवाज का तो आवाज साफ नहीं आ रही मेरी, सब लोग बताएं आवाज साफ आ रही है? आप बताइए आवाज साफ आ रही है? आप बताइए आ रही है? चलिए तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आप रेशियो निकालिएगा, गिवन मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक मोल। घबराइएगा नहीं, इस क्वेश्चन के जरिए हम पूरा कांसेप्ट आपको सिखाएंगे, ये आपके पास है। इफ रेशियो इज लेस, रेशियो लेस आ जाए, कम हो जाए, देन इट इज, अगर रेशियो कम हो, ऑब्वियसली जिसका रेशियो कम होगा वो पहले कंज्यूम होगा, तो पहले यहाँ तक लिखे जल्दी से। हाँ लिखे तो लिया, बोलिए। मैं आपको बताता हूँ और याद रखिए आप, और कंसेप्ट समझिए। की पॉइंट ये है, और if the amount of more than, और अमाउंट का मतलब यहाँ पर चाहे मास हो, मोल हो, नंबर हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, अमाउंट का मतलब यहाँ पर ये भी the amount of more than one reactant, एक से ज्यादा are given। याद रखिए कि अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो, चाहे वो मास के फॉर्म में हो, वॉल्यूम के फॉर्म में हो, नंबर हो या वॉल्यूम हो, then limiting reagent is determined। क्यों? for the, आगे का लाइन, for the calculation of amount of product। याद रखिए, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जिस न्यूमेरिकल में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कहे, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालने को कहे, तो हम सबसे पहले माइंड में लाओ कि यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, पॉइंट और से सुनिए, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। हाँ, केवल एक रिएक्टेंट का अमाउंट है तो फिर वहां लिमिटिंग रिएजेंट निकालना नहीं है। इसलिए जिस न्यूमेरिकल में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कहे निकालने के लिए, याद रखिए उस क्वेश्चंस में हम पहले माइंड में लिमिटिंग रिएजेंट को रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सर हमें कैसे मालूम होगा? तो
एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, अमाउंट का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो पूरी तरह कंज्यूम होता है, याद रखिए लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बना वो लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा। हाँ, केवल एक रिएक्टेंट का अमाउंट है, रिएक्टेंट हो सकता है बहुत सारे हो, लेकिन अमाउंट केवल एक का दिया हुआ है, तो वहां लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं है, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। कितना प्रोडक्ट बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। सच बताओ, यहां तक कंसेप्ट आया कि नहीं? जल्दी बताएं, यहां तक कंसेप्ट आया या नहीं आया? चलो अब सुनो अच्छे से। वही क्वेश्चन है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसलिए मैंने कहा इस पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, एंड फंडा क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, फिर आप क्वेश्चन कराते हैं। लिख लिया तो बताइएगा सारे लोग। जैसे देखिए आयरन है, O2 है, Fe2O3, पहला काम बैलेंस्ड। तो आप देखिए दो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, अब प्रोडक्ट का अमाउंट पूछ रहा है, तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत हो। हाँ, केवल आयरन का अमाउंट दिया रहता, देन प्रोडक्ट कहता, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकाल के डायरेक्ट हम प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ दो रिएक्टेंट का अमाउंट है, तो हम ये देखेंगे इसमें कौन कंज्यूम हो रहा है, कौन बच रहा है। खुद सोचिए, जो लिमिटिंग जो कंज्यूम होगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर दोनों में कोई एक भी चीज जीरो हो जाए, रिएक्शन उसी वक्त स्टॉप। रिएक्शन स्टॉप, प्रोडक्ट का बनना भी बंद हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए, अब हम रेशियो निकालेंगे। कितना मोल है? 0.2 मोल। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, यहाँ गिवन मोल 0.2। अगर ग्राम में दिया रहता तो मोल निकाल लेते। स्टोइकियोमेट्रिक 3। तो बताइए रेशियो किसका काम है? ये रेशियो कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब Fe2O3 का फॉर्मेशन आयरन पर डिपेंड करेगा। और याद रखिए एक और शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता देता हूं। कोई भी अगर रिएक्शन है, देखिए स्कूल लेवल पर हम लोग यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करते हैं, ये इतना दिया तो ये इतना दिया तो ये इतना देगा। कोई भी रिएक्शन है तो याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी बाई डी। अब इसमें सबका मोल अलग अलग हो सकता है, स्टोइकियोमेट्रिक अलग अलग हो सकता है, रेशियो सेम होगा। अब खुद सोचो, इसमें एक का भी अगर इंफॉर्मेशन दे दिया तो बाकी 3 चीज निकल जाएगी। बी दे दिया तो ए भी निकाल सकते हो, सी भी निकाल सकते हो। अब प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे निकालोगे? तो Fe2O3 तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 4 मोल गिव्स 2 मोल, तो 1 मोल गिव्स हाफ, तो इतना मोल गिव, ये भी लिख सकते हो। समझा? यूनिटरी मेथड। शॉर्टकट कैसे? अब इसकी फॉर्मेशन इस पर डिपेंड की, तो डायरेक्ट यहां देखो। समझा कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन Na कितना है? 0.2। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। आयरन का मोल मालूम नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक 2। दिस इज आसान, आपका टाइम बच जाएगा। 0.1 मोल, दिस इज द आंसर। बताओ सबको, मास मास में अगर आंसर होता तो मोल को मास में कन्वर्ट कर देते। सच सच बताओ आया कि नहीं? तो Fe2O3 की फॉर्मेशन आयरन पर डिपेंड करेगी, आयरन पर डिपेंड की, इससे निकाल लीजिए। सच सच बताओ आया कि नहीं? सच सच बताओ। अरे कुछ तो बोलो यार तुम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है?
वेरी गुड वेरी गुड। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कब इस्तेमाल होगा कब नहीं होगा ये आपको अच्छे से आना चाहिए। बिठा दो इसको, लिख लिया आप लोगों ने? चलो बनाओ। हाँ, क्या आंसर आया भाई? और सबका आंसर चौधरी। अना ए चौधरी, जल्दी आंसर दो। वीवो 16110 का क्या नाम है? वीवो 16110 का क्या नाम है, प्लीज बताइए। वीवो 16110 का नाम।
Vivo 16110 का क्या नाम है? अच्छा, सेरा बतूल। चलिए, दिस इज करेक्ट आंसर। देखो अब यहाँ पर देखो, फिर देखो आपको इसका अमाउंट क्या निकालने के लिए, और दो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट रेशियो CS ऑफ 0.553, और ये कितना दिया हुआ है 0.25 और 0.1, और ये कितना होगा 0.1 से ज्यादा होगा ये, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K3PO4 by 2, number of moles of Ca3PO4 2 by 1, so number of moles of Ca3PO4 2 second to 0.25 यानी 0.1 मोल। दिस इज आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, सारे लोग ध्यान दें। कल मैं आइडियल गैसियस स्टेट शुरू करूंगा, आप लोग पढ़ के आइएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर हम क्वेश्चन के जरिए ही हम कंसेप्ट क्लियर कराएंगे आपका, एक एक थ्योरी। आप आइडियल गैस पढ़ के आएंगे, शुरू का आधा पोर्शन पढ़ के आइएगा कम से कम, शुरू से लेकर चैप्टर का आधा पोर्शन आप पढ़ के आइएगा। चलिए अब क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्वांटम नंबर लिखिए। देखिए हमें लगता है क्वांटम नंबर के बारे में सब कुछ है, हम क्वेश्चन के जरिए पूरा क्वांटम नंबर आपका रिवाइज करा देंगे, ठीक है। जैसे बहुत पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम, ठीक, उससे हम आपको आइडिया लेंगे कि आप कितना पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1, ये सबको मालूम है कि क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, उसकी शेप क्या है, उसकी साइज क्या है। जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए 4 नंबर की जरूरत होती है, उस सेट को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। हम पहला 2-3 क्वेश्चन एकदम बेसिक लेंगे और ये देखना चाहेंगे कि किसको कितना आता है। देखिए विच क्वांटम नंबर, जल्दी जल्दी लिखिए और अच्छे क्वेश्चन उसी तरह हम पढ़ाते रहेंगे। विच क्वांटम नंबर गिव्स द साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑप्शन पहले पूरा लिख लीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एकदम मैंने कहा था बेसिक, ये आजकल क्वेश्चन बेसिक लेवल से ही आता है सब कुछ, तो आपको मैं देखना चाहता हूं, उसके बाद मैं हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे। ये कितना कोई पढ़ के आया है, पूरा क्वांटम नंबर आपका रिवाइज हो जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए which quantum number gives the size of orbital? अरे समझ तुम कैसे आ गए भाई? तो क्वेश्चन के जरिए ही मैं थ्योरी समझा दूंगा। दिस इज करेक्ट आंसर ए। तो वही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, साइज ऑफ ऑर्बिटल। अब उसके नीचे लिख लीजिए कैसे डिपेंड होगा, वैल्यू ऑफ एन पर। मैं अच्छे से आगे वैल्यू ऑफ एन आप नीचे लिख एन, स्मॉल एन को ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया। दूसरा जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। जल्दी जल्दी आसान क्वेश्चन। अब्बास का बी आंसर आया, वेरी गुड। वरुण का भी बी आया, वेरी गुड। समद का भी बी आया, वेरी गुड।
ये यहाँ पर गलत है। सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को भी बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब है डायरेक्शन, px py pz। एजिमुथल क्वांटम नंबर वो शेप को बताता है कि वो स्फेरिकल है, वो डम्बल है, समझा कि नहीं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, px py pz। कि p में 3 ऑर्बिटल हैं, d में 5 ऑर्बिटल हैं। इसलिए मैं बेसिक से आपको ले जाऊंगा। क्वांटम नंबर लिखा होता भी तो आपको मन नहीं लगता पढ़ने में, क्वेश्चन के जरिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। क्योंकि केमिकल बॉन्ड पीरियोडिक टेबल ऐसा था, वहाँ क्वेश्चन के जरिए में नहीं होता, वहाँ पूरा इतना एक्सेप्शनल केस होता है सब में कि थ्योरी पहले समझाना पड़ेगा तब। तो अब सारा चैप्टर इसी तरह पढ़ाई होगी, क्वेश्चन दिया जाएगा उसके जरिए। आप देख रहे हैं मूल कंसेप्ट को मैंने उसी तरह पूरा पढ़ा दिया। तो अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप नीचे लिख लीजिए नोट, नोट में एक एक लाइन सब के बारे में लिख लीजिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कितने हैं ये भी बताएगा इन अ गिवन सबशेल, एक एक लाइन लिखना है सबके बारे में। एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। सबको समझ में आया या नहीं आया जल्दी बोलिए। और इसी में दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, एजिमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया ऑफ शेप, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। लिख लिया, जल्दी बताइए। सब लोगों ने लिख लिया, क्लियर है बताइए। पहले बेसिक इसलिए मैंने आइडिया करा दिया। चलिए अच्छी बात है, एक पॉइंट which quantum number gives the angular momentum of electron in different orbital. A principal quantum number, magnetic quantum number, azimuthal quantum number, spin quantum number। आराम से आंसर दें। और एंगुलर निकालते भी कैसे हैं वो भी सिखाएंगे आपको। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा। हाँ जल्दी जल्दी फास्ट। आंसर नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। दिस इज करेक्ट आंसर, एजिमुथल। देखो याद रखो, एजिमुथल क्वांटम नंबर नोट कर करके सब क्वेश्चन के सामने हम पूरा डिटेल में बताएंगे। एजिमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, और उसका फार्मूला होता है mvr इज इक्वल टू L into L plus 1 h by 2 pi। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी पर दूंगा, जल्दी करो। फार्मूला लिखो, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट L into L plus 1 h by 2 pi। कल के क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर होगा, पहले आधा अगर पूरा पढ़ के आ जाए तो ठीक है, यानी तो 50% पार्ट शुरू से लेकर 50% पार्ट पढ़ के आए। हम क्वेश्चन के जरिए पूरा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पीवी सेकंड पेनाल्टी आपको समझाएंगे।
चलिए अब आइए सारे लोग, राइट द एंगुलर मोमेंटम of electron for 2p orbital. E option 1, B option 0, h by 2 pi, C option 2 root 3 h by 2 pi. आराम से करें, आराम से आंसर दें, उसी पर मैंने क्वेश्चन दिया है। अरे इसका आंसर जल्दी दो, फॉर्मूला तो बता दिया, फिर भी जल्दी आंसर दें। कुछ ही लोग आंसर दे पा रहे हैं, जल्दी दें। फॉर्मूला जब बता दिया तो लेट क्यों हो रहा है भाई? हाँ समझ, आपका आंसर देख लिया मैंने। और स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। वरुण कहाँ हो यार, तुम इतना आसान आंसर तुम लोग नहीं दे पा रहे हो। 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। नबीला, सुफिया, शमीन, जितन, जमीला बानो। अब कहोगे हमें कुछ भी नहीं आता तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर को क्या चीज से डिनोट करते हैं? एल से। हाँ, द वैल्यू ऑफ एल लाइन फ्रॉम, कहां से होता है? 0 टू n-1, और एल की वैल्यू 0 एस ऑर्बिटल पढ़ा है आप लोगों ने। एल इज इक्वल टू 1 p ऑर्बिटल, एल इज इक्वल टू 2 d ऑर्बिटल पढ़ा है ना। एल इज इक्वल टू 3 f ऑर्बिटल। बस जब आपको कह दिया कि 2p है तो 2p के लिए p ऑर्बिटल है, 2p के लिए l, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। अब nvr इज इक्वल टू l into l plus 1 h by 2 pi 1 रख दीजिए, 1 into root 2 into h by 2 pi। 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब ये सब नहीं आता है तो क्रैश कोर्स का मतलब थोड़ी ना होता है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि आपको आता, रिवीजन हो रहा है। क्रैश कोई बात नहीं वरुण, ओके आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात, थैंक यू। ये सब चलो, जिसको नहीं आता जल्दी नोट कर लें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। which of the following set of equation which of the following set of quantum number is correct for an electron in 4f orbital? 4 ऑप्शन है। n is equal to 4, l is equal to 3, m is equal to plus 4, s is equal to half। n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to minus 2, s is equal to half। See, n is equal to 4, l is equal to 3, m is equal to plus 1, s is equal to plus half। n is equal to 4, l is equal to 4, m is equal to minus 4, s is equal to minus half।
Which of the following set of quantum number is correct for an electron in 4f of the orbital? समझ का ही सिर्फ आंसर आ रहा है। और अरे समझ तुम आते क्यों नहीं थे भाई, बिहारी हो क्या? आना तो लगो। अब मैं क्वेश्चन ही सिर्फ कराता हूँ, उसी के जरिए रिवीजन थ्योरी पढ़ा देता हूँ मैं। आना हो तो आओ, रेगुलर रहो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। पास कर चल यहाँ देंगे। देखो अगर 4f है तो n इज इक्वल टू 4, f के लिए n की वैल्यू क्या होगी 3, और m की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -l2 प्लस l, -3 2 प्लस 3, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3, और s की वैल्यू प्लस हाफ, और दोनों नहीं, और सिंगल माइनस, दोनों में से कोई। अब देखो एक्सेप्टेबल वैल्यू देखो, एंड ये 3 वाला तो ऐसे ही बी ऑप्शन तो ऐसे नहीं होगा, ये ऑप्शन यहाँ तक तो सही है, n की वैल्यू 4 हो ही नहीं सकती, b तो हो ही नहीं सकता, n और l कभी बराबर नहीं हो सकता, ये गलत। देखो m इज इक्वल टू 1 है ना, एक्सेप्टेबल है। बताओ जिसका आंसर नहीं आया था, सबको समझ में आया? गुड, वेरी गुड। अब देखिए सारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कहते हैं स्टेबल स्टेट, मिनिमम एनर्जी। ग्राउंड स्टेट फॉर क्रोमियम एटम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 24 होता है, तो सबको मालूम है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन with the azimuthal quantum number L is equal to 1 and L is equal to 1 and 2 R respectively, यानी L is equal to 1 respectively। A option 12 and 4, B option 16 and 5, C option 16 and 4, D option 12 and 5। चलो ये थोड़ा सा सोचने वाला है, ध्यान।
हाँ बताइए, नहीं आया? ये अल्लाह लेट हो रहा है बहुत, 30 सेकंड से ज्यादा हो गया। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन और करा देंगे, घबराइएगा। कोई बात नहीं है, चलिए मैं बताता हूँ, बहुत से सुनिए। इस पर एक क्वेश्चन और करा देंगे, जहां आप लोग फंसिएगा वहां एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और करा दिया जाएगा। देखो पहले स्टडी 24 है, कैसे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s1 3d5, इसमें एक्सेप्शनल केस होता है मालूम है। अब कह रहा है l इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू, उस l इज इक्वल टू 1 किसके लिए? l इज इक्वल टू 1 2p6 एंड 3p6। बस भाई p के लिए l की वैल्यू 1 होती है कि नहीं? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है? 1 के लिए 12। अब बताओ l इज इक्वल टू 2 किसके लिए? b 3b5, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। 4 ऑप्शन, कितना आसान। बताओ कंफ्यूजन दूर हुआ? कंफ्यूजन दूर हुआ? अरे भाई डाउट क्लियर हुआ? सबको समझ में आया नहीं आया? बहुत आसान था, बहुत आसान था। इसको ऐसे भी दे सकता है, और सुनो अच्छे से, सुनो अच्छे से। हाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट। कैलकुलेट द क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद L is equal to 0 in nitrogen। A ऑप्शन 2, B ऑप्शन 3, C ऑप्शन 4, D ऑप्शन 8। जल्दी बोलो यस। अब इसी पर आ गया, जल्दी कर लो। L is equal to 0 के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इसके बाद में एक और अच्छा क्वेश्चन दूंगा। हाँ वेरी गुड। 4 आंसर है, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p3। यहाँ L की वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रॉन 2। यहाँ L की वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रॉन 2 2 4। अब सुनो अच्छे से, और नेक्स्ट क्वेश्चन गलत मत करना, अब मैं जो सिखा रहा हूँ तुम्हें। इसी पर अगर क्वेश्चन इस तरह दे दे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ m is equal to 0 in nitrogen, m is equal to 0 in nitrogen। ये ऑप्शन आपके पास है 2, बी ऑप्शन आपके पास है 4, सी ऑप्शन है आपके पास 8, डी ऑप्शन आपके पास है 5। इस तरह से पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी बताइए, ये दिस इज क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। एम का मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब सबका आंसर सही आना चाहिए। एक एक क्वेश्चन के जरिए आपको पूरा डाउट क्लियर करा दिया है।
वरुण का ए आंसर आया। चलिए देखते हैं। आपको आपको क्या लिखना है? 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p3। आपको सारे लोगों को मालूम है, गौर से सुनिए। एस, गौर से सुनो, जिनको नहीं आता। एस, एस के लिए एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू भी 0। पी ऑर्बिटल एल की वैल्यू 1 तो एम की वैल्यू -1 0 1। पी ऑर्बिटल पहले एल इज इक्वल टू 2 तो एम की वैल्यू -2 -1 0 1 2। इसी तरह एफ के लिए हो जाएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आया 1s स्क्वायर 2p3, बताओ एस के लिए एम की वैल्यू 0, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एस के लिए एम की वैल्यू 0, इलेक्ट्रॉन कितने? 2। p3 का मतलब समझे, p में 3, 1 2 3 -1 0 1, तो 0 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। m इज इक्वल टू 0 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5। बोलो, मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया, बताओ बात आया समझ में कि नहीं आया? बताओ, सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया? बताओ भाई, सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया? इस तरह क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द statement in relation to the hydrogen atom is correct? The option energy of 3s orbital less than energy of, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एनर्जी ऑफ 3p less than energy of 3d। अगर एक से ज्यादा आंसर सही है वो भी बता सकते हैं। और एनर्जी ऑफ 3d ग्रेटर देन 3p ग्रेटर देन 3s। एनर्जी ऑफ 3s, एनर्जी ऑफ 3p, एनर्जी ऑफ 3d। ई का मतलब यहाँ एनर्जी है। आपको करंट स्टेटमेंट बताना है, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। पी वाले ऑर्बिटल का क्या पूछ रहा हूँ? पी का तो आया -1, पी वाले ऑर्बिटल का तो आया 0 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है। अरे वरुण, तुम पी में देखो -1 0 1 लिखा है ना। चलो चलो, अब इस क्वेश्चन को देखो, उस वक्त पूछा तो बताएंगे। एस और एस के लिए एल की वैल्यू 0, इसमें सिर्फ डी ऑप्शन सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं। ये अगर मालूम नहीं है तो समझिए कि आपने 11th लेवल भी कुछ नहीं पढ़ा। समझा? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़िए। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में।
ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है, क्या कहता है? यहाँ देखें सर, हाँ समझ, चुप रहो, आप बोलो मत, अब हमको समझाने दो। तुम्हारा आंसर गलत आया, चलो अब यहाँ देखो। अब वर्क प्रिंसिपल की फीलिंग कैसे होती है? n प्लस एल रूल से। n प्लस एल रूल क्या कहता है कि भाई ऑर्बिटल की एनर्जी या सबशेल की एनर्जी n प्लस एल। अब सुनिए अच्छे से और से, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबशेल पढ़ते हैं ना, बाई n प्लस एल रूल, 1s से ज्यादा 2s, 2s से ज्यादा 2p, 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा आपके पास है 4s, 3d वगैरह वगैरह। This rule is applicable for multi-electron system। पढ़िए एनसीईआरटी अच्छे से, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। ये जो ऑर्डर लिखा रहता है बुक में, और मल्टी इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां n और l दोनों, यानी बाई n प्लस एल रूल। लेकिन याद रखो, ऑर्डर ऑफ, उसका रीजन भी बताएंगे आपको। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। अब 1 में क्या है, शील्डिंग इफेक्ट वगैरह का कंसेप्ट नहीं होता, उसमें बस वही है कि न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एल का कोई रोल नहीं। 1s से ज्यादा 2s, 2s से कम 2p, 3s से ज्यादा 3s is equal to 3p is equal to 3p, then 4s, 4p, 4d, 4s, this order। तो अगर यही पूछा गया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 3s, 3p, 3d फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन ही नहीं, अच्छा तरीका ये होगा कि आप लिखिए फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में शील्डिंग इफेक्ट का कांसेप्ट नहीं होता, तो n जितना बढ़ेगा वैल्यू ऑफ n, इस केसेस में एनर्जी सिर्फ n पर डिपेंड करेगी। n अगर सेम है तो एनर्जी सेम रहेगी बस, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग का कोई कांसेप्ट नहीं। और ये सब आपके सिलेबस में है, जो मुझसे 11th में पढ़े हैं, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। ये अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ा, बस ऊपर ऊपर पढ़ते हैं। ये तो 11th लेवल पर है, एनसीईआरटी में बड़ा बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये 1s2s2p, ये n प्लस एल रूल के मुताबिक है। 1 इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर रिपल्शन भी कंसीडर किया जाता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो सिर्फ अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे अट्रैक्शन कम होगा, एनर्जी बढ़ेगी। और अगर n से, देखो खुद सोचो, 2s और 2p, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में सेम है, एक ही सेल में दोनों सब शेल है। और जब मल्टी हो जाता है तो वहां अट्रैक्शन भी होता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन भी होता है, इसलिए वहां n प्लस एल दोनों होगा। अब बताओ, सबको समझ में आया? तो हाइड्रोजन ही नहीं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई कहेगा He+1, तो इसके लिए भी ये ऑर्डर है। कोई कहेगा Li+2, इसके लिए भी ये ऑर्डर है। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। बोलो बोलो, आया समझ में? वरुण बोलो। अब्बास तुम बोलो, अब्बास, अब्बास। वरुण जी आप बोलिए, आया समझ में? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, नॉट एबीसी, नॉट, ये लिख लीजिए अच्छे से।
उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में देखिए हाइड्रोजन एटम, हाँ ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था कि जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा उसमें अफवाह प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता, n+l रूल नहीं लगता, वहां सिर्फ n पर। कोई कहे क्यों, तो एक दफा मैं बोल देता हूँ, कहिए जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन का मतलब यही हुआ कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे अट्रैक्शन कम होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर n सेम है तो एनर्जी सेम होगी। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी कंसीडर होता है, इसीलिए वहां n+l पर डिपेंड करेगा। तो मुझे उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे एकदम पक्का उम्मीद है आप लोगों पर, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। क्वेश्चन लिखिए, which of the following ions has the maximum, ये बहुत आसान है, ये ब्लॉक का भी क्वेश्चन हो गया और इसका भी हो गया। Mn+2 Fe+2 Ei+2 Cr+2, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाइए, इसका मैक्सिमम है। ये ला आंसर नहीं आ रहा था, ओ माय गॉड, ये तो डीएफ ब्लॉक में भी पड़ा होगा। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू। चलिए ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेहतरीन, सबका डी आंसर है ना? हाँ डी आंसर तो है, डी आंसर इज करेक्ट। आप देखिए क्यों, और से सुनिए, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला n×n+2 और मैग्नेटन, नंबर n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके या, वेरी गुड। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, आर्गन 3d5 4s², मैग्नीज Mn+2 क्या हो जाएगा 3d5, n जो है 5 है, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इसी में है, जिन्होंने d लिखा है 24, आर्गन 3d5 4s1, Cr+2 आर्गन 3d4 हो जाएगा, ओके बोलिए बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुछ तो बोलिए।
हाँ आंसर दीजिए सारे लोग। हाँ अब आवाज आ रही है सबको, आंसर दीजिए चलिए। हाँ वरुण समाज सारे लोग आंसर दो, क्या आंसर आया था इसका? दोबारा दोबारा आंसर दो प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? यार आवाज आ रही है वरुण? हाँ चलिए चलिए। हाँ आंसर आंसर दीजिए, आंसर क्या था? आंसर किसी का आया था? तो देखिए चलिए यहाँ सुनिए, क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों ने? क्वेश्चन देखिए, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सब याद रखिए। इन ऑर्बिट जब पूछा जाए, ऑर्बिट ऑर्बिट, इससे पहले था ऑर्बिटल, तो mvr इज इक्वल टू, बोर मॉडल में पढ़ा था ना, nh बाई 2 पाई, तो m की वैल्यू 5 रख दीजिए, 5h बाई 2 पाई, तो 2.5h बाई पाई। और बीटल में पूछेगा तो l इंटू एल प्लस 1, और ऑर्बिट में पूछेगा तो mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। बोलो आया सबको समझ में? यहाँ 2 पाई ना लिखे 2.5 लिख दिया। बोलिए आया? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। चलिए अब सुनिए, calculate the number of electron for n is equal to 3, l is equal to 1, m is equal to -1, a 6 b 4 c 2 b, और आपके पास कितना हो गया 5। चलिए ये आप आंसर दीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर दिस सिस्टम। चलिए आंसर दीजिए, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सारे लोग सुने अच्छे से। अगर आपके पास n इज इक्वल टू 3 है, और से सुना, हम इस क्वेश्चन के जरिए पूरा कांसेप्ट क्लियर करा दें, और n इज इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर से निकालो, ये 3 इलेक्ट्रॉन। और से सुनो, n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 1 है, तो क्या बनेगा 3p, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p में कितने होते हैं 6। और से सुनो अच्छे से, जब n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 1 है, m इज इक्वल टू -1 है, तुम्हें मालूम है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या बनेगा 3px या 3py या 3pz। और जब px py pz हो जाए तो ये ऑर्बिटल हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2। इसलिए मैंने 3 केस इसका समझा दिया,
3 तो 2n स्क्वायर 18 n is equal to 3l तो सब शेल अब p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ जाएगा तो वो ऑर्बिटल को बताएगा या तो ये 3px हो सकता है 3px हो सकता है या 3py हो सकता है या तीनों में से कोई एक तो px py pz क्या होता है ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। चलो बताओ कंसेप्ट सबको समझ में आया पक्का बोलो आया ये मैंने एक क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट समझा दिया बोलो बोलो अरे यस तो बोलो यार कोई आदमी तब तो आगे बढ़ेंगे। अरे नबीला शमीम जितनपुरी जमीला दमन अरीशा अब्बास सबको समझ में आया थैंक यू। अच्छा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर n is equal to 4 n is equal to 3 s is equal to half A option 80 B option 10 C option 9 D option 12 C option is correct। आप देखो क्यों इसको भी डिटेल में समझ लो। अगेन सुनो n is equal to 3 एक एग्जांपल मैं लेके समझा रहा हूँ m is equal to -1 हमने क्या कहा या तो 3px हो सकता है या 3py हो सकता है या 3pz हो सकता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा। ओके अब सुनो लेकिन अगर n is equal to 3 और से सुनो अच्छे से l is equal to 1 m is equal to -1 और s is equal to हाफ रहेगा अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो 1 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 का मतलब हुआ कि ये दो एक ही ऑर्बिटल में दो हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक हाफ है दूसरा -हाफ। यहाँ प्लस हाफ का मतलब ये हुआ कि एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन तभी स्पिन क्वांटम हाँ अगर यहाँ पर -हाफ कर लिखते तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा लेकिन कोई एक स्पिन की कोई एक वैल्यू रहे 1 -हाफ भी रहे फिर भी 1 उसी तरह ये आपको मैंने सिखाया ये अपने आप में क्वेश्चन भी हो गया। अब सुनिए यहाँ वही हाल m is equal to 3 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18 का मतलब है कि स्पिन की वैल्यू दोनों है m is equal to 3 s की वैल्यू हाफ और -हाफ इस तरह लिखा रहता फिर भी इलेक्ट्रॉन 18 होता लेकिन n3 s की वैल्यू कोई एक है अब इसका आधा कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इसलिए 9 इज द करेक्ट आंसर। तमन अरीशा सबको समझ में आया और एक क्वेश्चन ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो गया यहां से देखोगे इसको n3l1m तो इलेक्ट्रॉन 2 है एक ऑर्बिटल में 2 लेकिन n3l1m इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल तो है लेकिन केवल एक इलेक्ट्रॉन या तो ये है या तो ये है दोनों में से कोई एक है। बताइए सबको समझ में आया डिटेल में बताइए सच सच।
लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बोलिए। Calculate the number of radial nodes in 3D. A option 3, B option 0, C option 1, D option 2. Number of radial nodes in 3D. Number of radial nodes in 3D. ऑप्शन देख लें। माशाल्लाह पास, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, बोर्ड पहले से क्लियर दिख रहा होगा शायद, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है पहले से साफ क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, यस, ठीक, हाँ, थैंक यू। हाँ, समझ तुम्हारा आंसर गलत है, तुम अब्बास से सेल्फ स्टडी करो। अब्बास बहुत अच्छा लड़का है, कैम्ब्रिज का है ना, अच्छा लड़का है, तुम्हारा दोस्त है, दोनों दोस्त एक साथ आते थे ऑर्किड में। 3D में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 0। एक तो डायरेक्ट आंसर दो, फॉर्मूला भी है, न्यूक्लियस के नजदीक पहला डी कौन सा है, तो 3D, कोई डिस्टेंस नहीं, डायरेक्ट आंसर दो। न्यूक्लियस के नजदीक पहला एस 1s, तो रेडियल नोड 0। न्यूक्लियस के नजदीक पहला पी 2p, रेडियल नोड 0। न्यूक्लियस के नजदीक पहला डी 3D, मैं फार्मूला भी बताऊंगा, 3D 0। न्यूक्लियस के नजदीक पहला है 4f 0। लॉजिक से भी दो आंसर। हाँ, अब आओ 2s, तो अब न्यूक्लियस 2s के बीच में 1s, तो एक रेडियल नोड्स। कॉन्सेप्ट भी लगा, इसलिए बुक लिखता है रेडियल नोड्स का फार्मूला n-l-1। रेडियल नोड्स का दूसरा नाम भी याद रखो, स्फेरिकल नोड्स। नोड्स क्या कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो। लॉजिक भी लगा, न्यूक्लियस के नजदीक पहला डी 3D, तो न्यूक्लियस और डी के बीच 3D में कोई डिस्टेंस नहीं, नियरेस्ट ही 3D है, तो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। दूर जाएंगे 3D के बाद 4D। अब यहाँ फार्मूला भी देख लो, 3l की वैल्यू 2। देखो, लॉजिक से भी आंसर दो, फार्मूले से भी दो। सच सच बताओ, जिन्होंने बी आंसर दिया था वो, जिन्होंने बी के अलावा आंसर दिया था उनको समझ में आया कि नहीं? बोलिए बोलिए, आया सबको? या माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, ना जाने क्यों, बहुत अच्छे आदमी। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड नोड्स इन 3p ऑर्बिटल, हाँ, रिस्पेक्टिवली आपको आंसर देना है, समझा कि नहीं? 0 1 1 0, सी है आपके पास 1 2, डी है 2 1। एंगुलर नोड्स भी बताना और नोड्स भी बताना है। या ये बात हुई ना,
वाह 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 समझ आई, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। ये बात हुई, ये हुआ आंसर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चलिए सी आंसर इज करेक्ट। बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे अब्बास, बहुत बेहतरीन। यहाँ देखो सारे लोग, नम एंगुलर नोट्स डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इसका इसका कंसेप्ट है वैल्यू ऑफ एल। नोट्स से पूछे टोटल नोट्स का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, तो अब डायरेक्ट याद रखो n माइनस वन। एंगुलर नोट्स पूछे, ये स्फेरिकल नोट्स पूछे तो n माइनस एल माइनस वन, केवल नोट्स पूछे तो n माइनस वन। तो 3p है, तो एंगुलर नोट्स p के लिए l की वैल्यू 1 और नोट्स कितना हो जाएगा 3 माइनस वन। सच सच बताओ आ गया सबको समझ में? 1 एंड 2 सबको समझ में आ गया? चलो तो कल कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन हम कल गैस स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस स्टेट शुरू करेंगे। आप कम से कम आधा पार्ट पढ़ के आइएगा और उस पोर्शन को हम पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कंपटीशन में आते हैं, उस पर जोर देंगे। बाकी पर भी क्वेश्चन के जरिए हम थ्योरी कंसेप्ट सब समझा देंगे। चलिए ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.